Professor S.S. Kangaru, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Today we will discuss regarding Compel Stalk Sunshine Recorder. It is very important in crops. Clear sunshine hours. In presence of clear sunshine hours, photosynthesis activities is done, and energy from the soil crop gets in presence of sun. प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधों का अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉट पॉसिबल. और ये थ्री इसका मेजरमेंट्स होता है. इसका कॉम्पेल स्टॉक सनशाइन रिकॉर्डर इंस्ट्रूमेंट है जो मेट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है. इसके अंदर सर्दी, बरसात और गर्मी और आपके इसमें समर के अंदर लॉन्ग कर्व कार्ड लिया जाता है और उसका टाइम पीरियड है 13 अप्रैल टू 31 अगस्त. और ये उसमें 3 स्लॉट होते हैं. आपके जो कॉम्पैक्ट स्टॉक सनशाइन रिकॉर्डर उसमें 3 स्लॉट होते हैं. तो ये कार्ड सुबह बिफोर 7 AM इंसर्ट किया जाता है और इवनिंग में इसको निकाल लेते हैं. इसका पता ये लगता है कि जैसे आपका कार्ड है ये लॉन्ग कर्व कार्ड. तो ये लॉन्ग कर्व कार्ड है. जहां जहां ये जलेगा इसका मतलब आपकी क्लियर खिली हुई धूप है, तो क्रॉप पे प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज हो रही है. और जहां से नहीं जलेगा इसका मतलब है आपका क्लाउडी वेदर है और वेदर क्लाउड्स है. तो वहां हम मेजरमेंट्स कर लेते हैं कि एक दिन में कितनी खिली हुई धूप थी और कितने घंटे बादल थे. तो ये इससे मेजर हो जाता है. और इसको इंसर्ट करते हैं आपके लॉन्ग कर्व को बॉटम में. इंसर्टेड इन बॉटम. इसको इस तरह से इंसर्ट कर जाता है. फिर जो सनशाइन जो रिकॉर्डर है वो धूप से एनर्जी लेके जला देता है इसको. तो इसका मतलब उस समय प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज हो रही है. और नहीं जला इसका मतलब क्लाउडी वेदर है. ये है आपका समर कार्ड, लॉन्ग कर्व कार्ड. ये 13 अप्रैल टू 31 अगस्त तक होता है और इंसर्टेड इन बॉटम स्लॉट. नेक्स्ट कार्ड है आपका इक्विटेंशियल और स्टेट कर्व कार्ड. इसको 2 सीजन में लिया जाता है. एक तो 1 मार्च टू 12 अप्रैल एंड सेकंड है 1 सितंबर टू 12 अक्टूबर. और जो उसका मिडल स्लॉट है उसमें इसको इंसर्ट करते हैं. और सेम वही है कि इसके अंदर जहां तक जलेगा इसका मतलब वहां खिली हुई धूप थी. और जब बर्निंग नहीं हो रहा है ये कार्ड इसका मतलब वहां क्लाउडी वेदर था. तो क्लाउडी वेदर एडवर्सली अफेक्ट दी क्रॉप ग्रोथ. प्रकाश संश्लेषण अगर सनलाइट नहीं है तो पौधों की ग्रोथ चेक हो जाएगी और अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉट पॉसिबल. और जो लास्ट तीसरा कार्ड है स्टेट और इक्विवेलेंट कार्ड हुआ. तीसरा विंटर कार्ड. ये शॉर्ट कर्व कार्ड होता है. ये स्टेट कर्व कार्ड है. और शॉर्ट कर्व कार्ड के अंदर 13 अक्टूबर टू एंड ऑफ फरवरी तक इसको मेजर करते हैं. और ये टॉप स्लॉट्स जो 3 स्लॉट होते हैं आपके उसके सनशाइन और रिकॉर्डर के इसके 3 स्लॉट होते हैं. यहां 3 स्लॉट होते हैं. उन तीनों स्लॉट्स में डाला जाता है. और बिफोर 7 AM इंसर्ट करते हैं और इवनिंग में इसको निकालकर इसका मेजरमेंट किया जाए कितने घंटे खिली हुई धूप थी और कितने घंटे क्लाउडी वेदर था. और ये आपका स्टेट और इक्वेशनल कार्ड है. और लास्ट जो कार्ड है आपका शॉर्ट कर्व विंटर शॉर्ट कर्व कार्ड. और ये विंटर सीजन के अंदर काम में आता है. तो इसका टाइम पीरियड है 13 अक्टूबर टू एंड ऑफ फरवरी. और ये जो आपका इसका जो टॉप का स्लॉट है यहां इसको इंसर्ट किया जाता है. और इसकी जो सनलाइट पड़ती है तो ये जितना जलता है उसका मतलब वहां खिली हुई धूप थी और बर्निंग नहीं हो रहा है इसका मतलब क्लाउडी वेदर था. इससे हमें प्लांट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज
फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज मालूम कर सकते हैं कितने घंटे खिली हुई धूप थी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने घंटे हुई क्रॉप की पैदावार पर, इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आपकी सनलाइट नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टॉप हो जाएगी और एडवर्सली प्लांट की ग्रोथ भी डिक्रीज होगी और अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, ये प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नॉट। तो आपकी क्रॉप की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही, एग्रोमेटोलॉजी के अंदर सनसाइन आवर रिकॉर्डर से हमें ये क्लियर मालूम पड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण कितने घंटे हुआ और क्लाउडी वेदर कब था, समर में कब था और सीजन के हिसाब से समर में और विंटर के अंदर कब था, रेनी सीजन में कब था। तो ये इसका मेजरमेंट्स है, इसका चार्ट है, उससे चार्ट से हम मेजर करके निकाल सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई। और एडवर्सली इफेक्ट भी होता है जब इसमें कार्ड बर्न नहीं हुआ है। If the card is not burned, it shows the cloudy weather. अगर आपका कार्ड जलना नहीं है तो बादल आपके एटमोस्फेयर में बादल होंगे, जब भी कार्ड नहीं जलेगा। अगर इफ द कार्ड इज बर्न देन क्लियर वेदर एंड सनलाइट is also clear. It directly affect the photosynthetic activities. Thanks.